कि गुरु की पूजा क्या, या इस गुरु पूर्णिमा में, व्यास पूर्णिमा में गुरु पूजा कैसे होता है। केवल जिनसे दीक्षा लिया केवल उनकी ही नहीं, बल्कि जो पूरी गुरु परंपरा है, उस पूरी गुरु परंपरा की पूजा होती है आज के दिन में। क्योंकि जैसा शादी होता है तो केवल पति से रिश्ता नहीं होता है, पति के घर वालों से भी रिश्ता होता है। ठीक वैसे ही गुरु से आपने दीक्षा लिया, यानी दूसरा आपको परमार्थिक जन्म की प्राप्ति हुई, साथ ही साथ उस गुरु की परंपरा के साथ भी आप जुड़ गए। पूरे उनके गुरु उनके जाते जाते कृष्ण तक का संबंध होना चाहिए, तब जाकर के वो गुरु दीक्षा और संबंध पूर्ण होता है। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु के साथ साथ पूरी परंपरा के साथ पूरी परंपरा की पूजा होगी। और गुरु महाराज जी बताते हैं कि सदगुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं, केवल मेरी नहीं, केवल पूरी परंपरा की पूजा करो। और केवल दीक्षा की नहीं, शिक्षा भी जिनसे लेते हैं उनकी भी पूजा करो, प्रार्थना करो कि कृष्ण के बारे में मैं कैसे समझूं, उनसे भी सीखना पड़ेगा। सेंटर में है श्री राधा कृष्ण, और उन राधा कृष्ण को सर्किल से फैलाते 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 जो सारे ब्रह्मांड में ले जाए उसको व्यास कहते हैं। वास्तव में व्यास जो है वो परिधि के एक बिंदु से लेके और सेंटर को टच करती हुई सीधी रेखा जो होती है, डबल रेडियस टू रेडियस, उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। लेकिन यहाँ व्यास का मतलब है जो फैलाए। किसको फैलाए? राधा कृष्ण की नाम को फैलाए, राधा कृष्ण की सेवा को फैलाए, राधा कृष्ण की महिमा को फैलाए, वो व्यास। वेद जो सारे वेदों को जानते हैं उस ज्ञान को फैलाए, और यही काम हमारे गुरुदेव है। तो व्यास देव और गुरुदेव अभिन्न तत्व हैं। तो व्यास पूजा मनाने के लिए हम क्या करते हैं? गुरु पूजा मनाते हैं। जैसे गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए गिरिराज की शिला ले लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। शिला में सारी किसकी पूजा हो जाती है? पूरे के पूरे पर्वत की पूजा हो जाती है। तो अपने गुरु की हम पूजा करते हैं, उससे सारी परंपरा की भी पूजा हो गई और व्यास देव जी की पूजा। तो आज हम इस तरह से व्यास पूजा मनाएं।